देवी सज्जनों, वे पल जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया है, केन और बेतवा नदियों का संगम जो आप सभी की खुशहाली को समर्पित है। तो आप सभी की खुशी और उत्साह से भरी तालियों के बीच मैं सबसे पहले निवेदन करती हूं श्री CR पाटिल जी को, हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि मंच पर रखे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के सजीव मॉडल की तरफ आप दोनों प्रस्थान करें। और CR पाटिल जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप बेतवा ने ये कलश ग्रहण करें और मुख्यमंत्री जी आप पवित्र केन नदी के जल से भरा ये कलश ग्रहण करें। और यहाँ पर उपस्थित अपार जनसमूह की तालियों के उद्घोष के बीच अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनसे निवेदन करती हूँ कि आप दोनों नदियों केन और बेतवा के जल का प्रतीकात्मक संगम करें। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ सबसे पहले श्री CR पाटिल जी से कि आप बेतवा नदी के जल से भरा कलश प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। और देवी सज्जनों, जैसे कि आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी बेतवा नदी के जल का मॉडल में प्रवाहित करते हुए ये कलश देवी सज्जनों समर्पण और सहयोग का प्रतीक है, जिसके माध्यम से परियोजना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी इस जल को प्रवाहित करते हुए बेतवा नदी के पवित्र जल को, और अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन कि माननीय प्रधानमंत्री जी को केन नदी के जल से भरा कलश भेंट करें। और देवी सज्जनों, ये पल केन नदी का जल प्रवाह करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कर कमलों द्वारा इन दोनों नदियों का अति सुंदर और रमणीय संगम, केन और बेतवा नदियों का ये ऐतिहासिक मिलन देवी सज्जनों सदियों तक हमारी साझा समृद्धि और एकता का प्रतीक रहेगा। ये संगम उन लाखों ग्रामीण जनों की आशाओं और आकांक्षाओं का संगम है जो इस परियोजना से लाभान्वित होंगे। और आज अटल जी के दूरदर्शी विचार को साकार करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी जो न केवल उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनके प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और देवी सज्जनों, आज का दिन बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे मध्य प्रदेश के समग्र विकास को भी समर्पित है। और इसी दिशा में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रदेश के लिए अनेक जन कल्याण योजनाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन सभी अनुपम सौगातों के लिए आप सभी की एक बार पुनः सहृदय तालियों के बीच मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप रिमोट का बटन दबाकर इन 3 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करें। और देवी सज्जनों, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास बुंदेलखंड क्षेत्र की खुशहाली, हरियाली और समृद्धि को समर्पित प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब ये दूसरी परियोजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, ग्रीन ऊर्जा के प्रति सरकार के सतत प्रयासों को प्रदर्शित करता हुआ 518 मेगावाट का पुण्य सलीला मां नर्मदा के ऊपर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण। और ये तीसरी परियोजना देवी सज्जनों, सुशासन दिवस पर अटल जी को समर्पित 1153 अटल ग्राम सेवा सदनों का भूमि पूजन, जिनकी कुल लागत है 437 करोड़। इसकी पहली किश्त का प्रधानमंत्री जी द्वारा आज अंतरण। और आइए देवी सज्जनों, अब देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर एक विशेष फिल्म जो इस परियोजना की महत्ता, इसके लाभ और इसके भविष्य के वादे को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा। मकसद यही था कि जिन नदियों में जरूरत से ज्यादा पानी है उसको सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या दोनों का समाधान संभव है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देश भर की नदियों को जोड़ने की संकल्पना को पूरा करने का बीड़ा उठाया यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस पुनीत कार्य में सहभागी बने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना धरातल पर आकार लेने जा रही है। बुंदेलखंड के लिए वरदान बनने जा रही केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना
परियोजना से पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और करोड़ों लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। परियोजना में मध्य प्रदेश के 10 जिले छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर लाभान्वित होंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दौधन गांव के पास 77 मीटर ऊंचा और 2.12 किलोमीटर लंबा दौधन बांध बनेगा, जिसमें कुल 2,853 मिलियन घन मीटर पानी भरेगा। दौधन बांध से केन नदी का अतिरिक्त पानी 221 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक केनाल के माध्यम से बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। लिंक के मार्ग में केन कछार एवं बेतवा कछार में न सिर्फ कुल 8.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक नवीन सिंचाई सुविधा बढ़ेगी, बल्कि 2000 गांवों की 44 लाख आबादी को पेयजल मिलने के साथ 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होगा। परियोजना से उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मौजूदा सिंचाई को स्थायित्व और नवीन क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलने के साथ साथ 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त दोनों राज्यों में लिंक के मार्ग में पुराने तालाबों की मरम्मत उपरांत जल भरा जाएगा। ये केन बेतवा नदी योजना, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, भूमि की बचत, जल संरक्षण और नवकरणीय ऊर्जा के व्यापक विस्तार के लिए ओमकारेश्वर 518 मेगावाट की क्षमता वाली फ्लोटिंग सोलर परियोजना का लोकार्पण तथा ग्राम पंचायतें व्यवहारिक रूप से अपना कार्य कर सकें। इस उद्देश्य से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कुल 430 करोड़ रुपए से अधिक राशि कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखने के लिए। भारत माता की, भारत माता की। वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन खां हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। मध्य प्रदेश के गवर्नर श्रीमान मंगूभाई पटेल, यहां के कर्मठ मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री भाई शिवराज सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, सीआर पाटिल जी, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, पूज्य संतगण और मध्य प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में
एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। 12,000 रुपया मिल रहे हैं। ये भी तभी संभव हुआ जब जन धन बैंक खाते खुले। यहां एमपी में ही लाडली बहना योजना है। अगर हम बहनों के बैंक खाते न खुलवाते, उनको आधार और मोबाइल से ना जोड़ते, तो क्या ये योजना लागू हो पाती? सस्ते राशन की योजना तो पहले से भी चलती थी। लेकिन गरीब को राशन के लिए भटकना पड़ता था। अब आज देखिए, गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है, पूरी पारदर्शिता से मिल रहा है। ये तभी हुआ जब टेक्नोलॉजी लाने के कारण फर्जीवाड़ा बंद हुआ। जब एक देश एक राशन कार्ड जैसी देशव्यापी सुविधाएं लोगों को मिली, साथ ही दिवाली के नए द्वार खुलेंगे। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह और सागर सहित मध्य प्रदेश के 10 जिलों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। अभी मैं मंच पे आ रहा था, मुझे यहां के अलग अलग जिलों के किसानों से मिलने का मौका मिला। मैं उनकी खुशी देख रहा था, उनके चेहरों पे आनंद देख रहा था। उनको लगता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन बन गया। साथियों, उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, उसके भी बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी जिलों को फायदा होने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जहां नदियों को जोड़ने के महाअभियान के तहत 2 परियोजनाएं शुरू हो गई है। क्या आपके यहां टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीब से गरीब को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े।
यहां आना जाना आसान हो, विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, अनेक आस्था स्थल है। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देश भर में G20 की बैठकें रखी थी। एक बैठक यहां खजुराहो में भी हुई थी। इसके लिए खजुराहो में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया गया। साथियों, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज सांची और अन्य बौद्ध स्तंभों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधी सागर, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, माणसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट से जोड़ा गया है। बीते वर्ष तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही करीब 2.5 लाख पर्यटक आए हैं। मुझे खुशी है कि यहां जो लिंक नहर बनाई जाएगी, उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के जीवों का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के सारे प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत देते हैं। जो पर्यटक आते हैं, वे भी यहां का सामान खरीदते हैं। यहां ऑटो टैक्सी से लेकर होटल, ढाबे, होम स्टे, गेस्ट हाउस सभी को फायदा पहुंचता है। इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है, क्योंकि दूध, दही से लेकर फल, सब्जी तक हर चीज के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज का कार्यक्रम है ना, इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मतलब मैं समझता हूं। इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आने का मतलब समझता हूं, क्योंकि ये पानी से जुड़ा काम है और हर जीवन से जुड़ा हुआ होता है पानी। और ये आशीर्वाद देने के लिए लोग आए ना, उसका मूल कारण पानी है। पानी के लिए काम कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हम इन कामों को निरंतर करते रहेंगे
मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश को, इस देश को ऊर्जा, प्रेरणा और आशीर्वाद देने के लिए, और अभी तो आपके नेतृत्व में ये देश अभी और